ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है निश्चय बुद्धि विजयंती पार्ट 12। प्रैक्टिकल अनुभवी आत्मा बन निश्चय और नशे में रहो। अपने आप को सफलता के सितारे हैं ऐसे अनुभव करते हो। जहाँ सर्वशक्तियाँ हैं वहाँ सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है। कोई भी कार्य करते हो, चाहे शरीर निर्वाह अर्थ, चाहे ईश्वरीय सेवा अर्थ, कार्य में कार्य करने के पहले यह निश्चय रखो। निश्चय रखना अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभवी आत्मा बन निश्चय और नशे में रहो। सर्वशक्तियाँ इस ब्राह्मण जीवन में सफलता के सहज साधन हैं। सर्वशक्तियों के मालिक हो, इसलिए किसी भी शक्ति को जिस समय ऑर्डर करो उस समय हाजिर हो। जैसे कोई सेवाधारी होते हैं, सेवाधारी का जिस समय ऑर्डर करते हैं तो सेवा के लिए तैयार होते हैं, ऐसे सर्वशक्तियाँ आपके ऑर्डर में हो। जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होंगे, उतना सर्वशक्तियाँ सदा ऑर्डर में रहेगी। थोड़ा भी स्मृति की सीट से नीचे आते हैं तो शक्तियाँ ऑर्डर नहीं मानेगी। सर्वेंट भी होते हैं तो कोई ओबीडिएंट भी होते हैं, कोई थोड़ा नीचे ऊपर करने वाले होते हैं। तो आपके आगे सर्वशक्तियाँ कैसे है? ओबीडिएंट है या थोड़ी देर के बाद पहुँचती है? जैसे इन स्थूल कर्मेंद्रियों को जिस समय जैसा ऑर्डर करते हो उस समय वो ऑर्डर से चलती है, ऐसे ही ये सूक्ष्म शक्तियाँ भी आपके ऑर्डर पर चलने वाली हो। चेक करो कि सारे दिन में सर्वशक्तियाँ ऑर्डर में रही, क्योंकि जब ये सर्वशक्तियाँ अभी से आपके ऑर्डर पर होगी तब ही अंत में भी आप सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो इस नए वर्ष में ऑर्डर पर चलाने का विशेष अभ्यास करना, क्योंकि विश्व का राज्य प्राप्त करना है ना। विश्व राज्य अधिकारी बनने के पहले स्वराज्य अधिकारी बनो। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 1990। अगला टॉपिक है, जिसका भगवान मददगार है उसकी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? निश्चय बुद्धि विजयी आत्माएं हैं ऐसा अनुभव करते हो। सदा निश्चय अटल रहता है व कभी डगमग भी होते हो। निश्चय बुद्धि की निशानी है वो हर कार्य में, चाहे व्यवहारिक हो चाहे परमार्थी हो, लेकिन हर कार्य में विजय का अनुभव करेगा। कैसा भी साधारण कर्म हो, लेकिन विजय का अधिकार उसको अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का विशेष जन्मसिद्ध अधिकार विजय है। कोई भी कार्य में स्वयं से दिल शिकस्त नहीं होगा, क्योंकि उसे निश्चय है कि विजय जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इतना अधिकार का नशा रहता है। जिसका भगवान मददगार है उसकी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? कल्प पहले का यादगार भी दिखाते हैं कि जहाँ भगवान है वहाँ विजय है। चाहे 5 पांडव दिखाते हैं, लेकिन विजय क्यों हुई? भगवान साथ है। तो जब कल्प पहले यादगार में विजयी बने हो तो अभी भी विजयी होंगे ना। कभी भी कोई कार्य में
संकल्प नहीं उठना चाहिए कि ये होगा, नहीं होगा, विजय होगी या नहीं होगी, यह क्वेश्चन उठ नहीं सकता। कभी भी बाप के साथ वाले की हार हो नहीं सकती। यह कल्प कल्प की नूंद निश्चित है। इस भावी को कोई टाल नहीं सकता। इतना दृढ़ निश्चय सदा आगे उड़ाता रहेगा तो सदा विजय की खुशी में नाचते गाते रहो। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 1991। अगला टॉपिक है, शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। सदा अपने को भाग्य विधाता के भाग्यवान बच्चे हैं ऐसा अनुभव करते हो। पद्मा पदम भाग्यवान हो या सौभाग्यवान हो, जिसका इतना श्रेष्ठ भाग्य है वह सदा हर्षित रहेंगे, क्योंकि भाग्यवान आत्मा को कोई अप्राप्ति है ही नहीं। तो जहाँ सर्व प्राप्तियाँ होगी वहाँ सदा हर्षित होंगे। कोई को अल्पकाल की लॉटरी भी मिलती है तो उसका चेहरा भी दिखाता है कि उसको कुछ मिला है। तो जिसको पद्मा पदम भाग्य प्राप्त हो जाए वह क्या रहेगा? सदा हर्षित। ऐसे हर्षित रहो जो कोई भी देखकर पूछे कि क्या मिला है। जितना जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाएंगे उतना आपको बोलने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। आपका चेहरा बोलेगा कि इनको कुछ मिला है, क्योंकि चेहरा दर्पण होता है। जैसे दर्पण में जो चीज़ जैसी होती है वैसी दिखाई देती है, तो आपका चेहरा दर्पण का काम करे। इतनी आत्माओं को जो संदेश मिला है तो इतना समय कहाँ मिलेगा जो आप लोग बैठकर सुनाओ। समय भी नाजुक होता जाएगा तो सुनाने का भी समय नहीं मिलेगा। तो फिर सेवा कैसे करेंगे? अपने चेहरे से, जैसे म्यूजियम के चित्रों से सेवा करते हो। चित्र देखकर प्रभावित होते हैं ना, तो आपका चैतन्य चित्र सेवा के निमित्त बन जाए। ऐसे तैयार चित्र हो, इतने चैतन्य चित्र तैयार हो जाए तो आवाज़ बुलंद कर देंगे। सदैव चलते फिरते उठते बैठते यह स्मृति रखो कि हम चैतन्य चित्र है। सारे विश्व की आत्माओं की हमारे तरफ नज़र है। चैतन्य चित्र में सबके आकर्षण की बात कौन सी होती है? सदा खुशी होगी। तो सदा खुश रहते हो या कभी उलझन आती है? या वहाँ जाकर कहेंगे यह हो गया इसलिए खुशी कम हो गई? क्या भी हो जाए खुशी नहीं जानी चाहिए। ऐसे पक्के हो, अगर बड़ा पेपर आए तो भी पास हो जाएंगे। बाप दादा सबका फोटो निकाल रहे हैं कि कौन कौन हाँ कह रहा है। ऐसे नहीं कहना कि उस समय कह दिया। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे ऐसे कोई भी बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, आपको निश्चय है कि हमारी विजय हुई ही पड़ी है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके पास सर्व शक्तियों का खजाना है, तो जिस भी शक्ति को ऑर्डर करेंगे वह शक्ति मददगार बनेगी। सिर्फ ऑर्डर करने वाला हिम्मत वाला चाहिए। तो ऑर्डर करना आता है या ऑर्डर पर चलना आता है? कभी माया के ऑर्डर पर तो नहीं चलते हो। ऐसे तो नहीं कि कोई बात आती है और समाप्त हो जाती है। पीछे सोचते हो ऐसे करते थे तो बहुत अच्छा होता। ऐसे तो नहीं। समय पर सर्वशक्तियाँ काम में आती है या थोड़े पीछे से आती है।
अगर मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट हो तो कोई भी शक्ति ऑर्डर नहीं माने, यह हो ही नहीं सकता। अगर सीट से नीचे आते हो और फिर ऑर्डर करते हो तो वो नहीं मानेंगे। लौकिक रीति से भी कोई कुर्सी से उतरता है तो उसका ऑर्डर कोई नहीं मानता। अगर कोई शक्ति ऑर्डर नहीं मानती है तो अवश्य पोजीशन की सीट से नीचे आते हो तो सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट रहो, सदा अचल अडोल रहो, हलचल में आने वाले नहीं। बाप दादा कहते हैं शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। पैसा तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। जिसके पास खुशी का खजाना है उसके आगे कोई बड़ी बात नहीं। और बाप दादा का सदा सहयोगी सेवाधारी बच्चों का साथ है। बच्चा बाप के साथ है तो बड़ी बात क्या है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। बाप बैठा है, बच्चों को क्या फिक्र है। बाप तो है ही माला माल। किसी भी युक्ति से बच्चों की पालना करनी ही है, इसलिए बेफिक्र। दुखधाम से सुखधाम स्थापन कर रहे हो तो दुखधाम में हलचल तो होगी ही। गर्मी की सीजन में गर्मी होगी ना, लेकिन बाप के बच्चे सदा ही सेफ है क्योंकि बाप का साथ है। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 1991। अगला टॉपिक है ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है निश्चय और निश्चय का प्रमाण है विजय। ब्राह्मण अर्थात निश्चय बुद्धि और निश्चय बुद्धि अर्थात विजयी। तो हर एक ब्राह्मण निश्चय बुद्धि कहाँ तक बने हैं और विजयी कहाँ तक बने हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है निश्चय और निश्चय का प्रमाण है विजय। तो निश्चय और विजय दोनों की परसेंटेज एक है या अंतर है। रिजल्ट क्या देखी होगी। निश्चय की परसेंटेज सभी ज़्यादा अनुभव करते हैं और विजय की परसेंटेज निश्चय से अनुभव कम करते हैं। जब किसी से भी पूछते हैं कि निश्चय कितना है तो सभी कहते हैं 100%। और निश्चय की निशानी विजय कितनी है उसमें 100% कहेंगे। आपका स्लोगन निश्चय बुद्धि विजयंती। फिर निश्चय और विजय में अंतर क्यों। निश्चय और विजय दोनों निशानियां समान होनी चाहिए ना, लेकिन अंतर क्यों है, इसका कारण क्या। कोई भी फाउंडेशन जब पक्का किया जाता है तो उस स्थान को चारों ओर अटेंशन देकर पक्का किया जाता है। अगर चारों ओर में से एक कोना भी कमज़ोर रह जाए तो पक्का रहेगा या हिलता रहेगा। ऐसे ही निश्चय का फाउंडेशन चारों ओर अर्थात विशेष 4 बातों का संपूर्ण निश्चय चाहिए। यह 4 बातें पहले भी सुनाई है। एक तो बाप में संपूर्ण निश्चय, जो है जैसा है, जो श्रीमत जैसे बाप की दी हुई है उसी विधि पूर्वक यथार्थ जानना और मानना और चलना। दूसरी बात, अपने श्रेष्ठ स्वमान संपन्न श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा स्वरूप को जानना, मानना और चलना। तीसरी बात, अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार को यथार्थ विधि से जो जैसा है वैसे जानना, मानना और चलना। चौथी बात, सारे कल्प के अंदर इस श्रेष्ठ पुरुषोत्तम युग व समय को उसी महत्व से जानना, मानना और चलना। इन 4 बातों में जो अटल निश्चय बुद्धि है और चारों में संपन्न परसेंटेज है तो उसको कहेंगे संपूर्ण यथार्थ निश्चय बुद्धि। यह चारों ही
निश्चय के फाउंडेशन के स्तंभ है। सिर्फ एक बात में निश्चय है और तीनों बातों में से कोई भी स्तंभ कमजोर है, सदा मजबूत नहीं है, कभी हिलता कभी अचल होता है, तो वह हलचल हार खिलाती है, विजयी नहीं बनाती। कोई भी हलचल कमजोर बना देती है और कमजोर सदा विजयी बन नहीं सकता। इसलिए निश्चय और विजय में अंतर पड़ जाता है। बाप दादा के सामने बहुत बच्चे अमृत वेले बन कर के रूहान करते हैं कि हमें निश्चय तो पूरा है बाबा, मैं आपको और आप मेरे हो, यह पक्का है। 100% तो क्या 500% निश्चय है, लेकिन हलचल भी है। फिर मनाने के लिए कहते हैं आप तो हमारे हो ना, पक्का कराते हैं। बहुत भोली बातें करते हैं। मैं जो हूँ जैसी हूँ, आपकी या आपका हूँ। तो बाप भी कहते हैं आप जो हो जैसे हो मेरे हो। लेकिन बाप जो है जैसा है आपका है। भोला बनना अच्छा है, दिल से भोले बनो, लेकिन बातों में और कर्म में भोले नहीं बनो। दिल के भोले भोलानाथ के प्यारे हैं, बातों में भोले स्वयं को भी धोखा देते तो दूसरों को भी धोखा दे देते, और कर्म के भोले अपना भी नुकसान करते हैं तो सेवा का भी नुकसान करते हैं। इसलिए दिल से भोले बनो, बिल्कुल सेंट ऐसे भोले। सेंट अर्थात महान आत्मा। लेकिन बातों में त्रिकालदर्शी बन करके बात सुनो और बोलो। कर्म में हर कर्म में परिणाम को नॉलेजफुल होकर जानो और फिर करो। ऐसे नहीं कि होना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया, बोलना नहीं चाहिए था लेकिन बोल लिया। इससे सिद्ध है कि कर्म के परिणाम को न जान भोलेपन में कर्म कर लेते हो। ऐसे नहीं समझो कि हम भोले हैं इसलिए ऐसे हो जाता है। ऐसे अपने को छुड़ाना नहीं है। दिल का भोला सबका प्यारा होगा। तो समझा भोला किसमें बनना है? तो निश्चय और विजय को समान बनाने की विधि क्या हुई? चारों तरफ चारों बातों का समान परसेंटेज वाला निश्चय हो। कई बच्चे और क्या कहते हैं कि बाबा आप में तो निश्चय है, लेकिन अपने आप में इतना निश्चय नहीं है। कभी होता है, कभी अपने में निश्चय कम हो जाता है। फिर उन्हों की भाषा क्या होती है? एक ही गीत गाते हैं, पता नहीं पता नहीं पता नहीं। पता नहीं ऐसे क्यों होता है, पता नहीं मेरा भाग्य है, पता नहीं बाप की मदद मिलेगी व नहीं, पता नहीं सफलता होगी व नहीं। जब मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो इस निश्चय में कमी है, तब पता नहीं का गीत गाते हो। और तीसरे फिर क्या कहते हैं कि बाबा हमने तो आपको देख कर के सौदा किया, बाप हमारे हो हम आपके हैं। इस ब्राह्मण परिवार से हमने सौदा नहीं किया। ब्राह्मण परिवार खिटखिट है, आप ठीक हो। ब्राह्मणों के संगठन में चलना मुश्किल है, एक आपसे चलना सहज है। तो बाप दादा क्या कहेंगे? बाप दादा मुस्कुराते हैं। ऐसे बच्चों से बाप दादा का एक प्रश्न है, क्योंकि ऐसी आत्माएं प्रसन्नचित्त नहीं रहती, प्रश्न बहुत करती है, ये ऐसा क्यों, ऐसा होता है क्या? तो वह प्रसन्नचित्त आत्मा नहीं है, प्रश्नचित्त आत्मा है। बाप दादा भी उन्हों से प्रश्न पूछते हैं कि आप आत्मा मुक्ति धाम में रहने वाली हो या जीवन मुक्ति में आने वाली हो? मुक्ति में रहना है, फिर जीवन मुक्ति में आना है ना? तो जीवन मुक्ति में सिर्फ बाबा ब्रह्मा होगा या राजधानी होगी? सिर्फ ब्रह्मा और सरस्वती राजा रानी होंगे?
जीवन मुक्ति का वर्षा पाना है ना। आप लोग चैलेंज करते हो कि आदि सनातन धर्म और अन्य धर्म में सबसे बड़ा अंतर है, वो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं और आप धर्म और राज्य दोनों की स्थापना कर रहे हो। यह पक्का है ना। धर्म की स्थापना और राज्य की भी स्थापना कर रहे हो ना। तो राज्य में क्या होगा? सिर्फ एक राजा एक रानी होंगे, एक राजा रानी और आप एक बच्चा या बच्ची, बस। ऐसा राज्य होता है? तो हमें राजधानी में आना है, यह याद रखो। राजधानी में आना अर्थात ब्राह्मण परिवार में संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, श्रेष्ठ संबंध में आना। अभी बाप दादा पूछेंगे सभी से कि आप माला में आने चाहते हो, या कहेंगे माला से बाहर रह गए हो तो भी ठीक है, हर्जा नहीं है। माला में आना है, चाहे 108 में आओ चाहे 16,000 में आओ, लेकिन आना है व नहीं। हाँ जी, फिर अभी ब्राह्मण परिवार से क्यों घबराते हो? जब कोई बात होती है तो क्यों कहते हो कि हमारा तो बाबा है? बहनें क्या करेगी, भाई क्या करेंगे? हमने भाई बहनों से वायदा नहीं किया है, लेकिन यह ब्राह्मण जीवन शुद्ध संबंध का जीवन है, माला की जीवन है। माला का अर्थ ही है संगठन। ब्राह्मण परिवार के निश्चय में अगर कोई संशय आ जाता है, व्यर्थ संकल्प आ जाता है, तो वह निश्चय को डगमग कर देता है, हलचल में लाता है। बाबा अच्छा, ज्ञान अच्छा, लेकिन ये दादियाँ अच्छी नहीं, टीचर्स अच्छी नहीं, परिवार अच्छा नहीं। यह निश्चय बुद्धि के बोल है। उस समय निश्चय बुद्धि कहे कि संकल्प बुद्धि कहे, व्यर्थ संकल्प प्रसन्न चित्त बुद्धि रहने नहीं देती। तो समझा निश्चय की विशेषता क्या है। चौथी रूह रिहान क्या करते हैं? वह फिर कहते हैं कि समय श्रेष्ठ है, पुरुषोत्तम युग है, आत्मा परमात्मा के मेले का युग है। यह सब मानते हैं, फिर क्या कहते? अभी थोड़ा समय तो है ही, इतने में विनाश तो होना नहीं है। यह तो स्थापना के समय से कहते आए हैं कि विनाश होना है, दूसरी दिवाली नहीं आनी है। तो विनाश की बातें तो स्थापना के समय से चल रही है। विनाश कहते कहते कितने वर्ष हो गए, अभी भी पता नहीं विनाश कब हो। थोड़ा सा अलबेले के, आलस्य के, ढीले पुरुषार्थ के डनलप के तकिए में आराम कर ले, समय पर ठीक हो जाएंगे। बाप को भी यह पक्का कराते हैं कि आप देखना, हम समय पर बहुत नंबर आगे ले लेंगे। लेकिन बाप दादा ऐसे बच्चों को सदा सावधान करते हैं कि समय पर जागे और समय प्रमाण परिवर्तन किया तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन समय के पहले परिवर्तन किया तो आपके पुरुषार्थ में यह पुरुषार्थ की मार्क्स जमा होगी, और अगर समय पर किया तो समय को मार्क्स मिलेगी, आपको नहीं। तो टोटल रिजल्ट में अलबेले या आलस्य के नींद के कारण धोखा खा लेंगे। यह भी कुंभकर्ण के नींद का अंश है, बड़ा कुंभकर्ण नहीं है, छोटा है। फिर उसको क्या हुआ? अपने को बचा सका? नहीं बचा सका ना। तो अंत समय में भी अपने को फुल पास के योग्य नहीं बना सकेंगे। समझा? कभी कैसी रूह रुहान करते हो, कभी बहुत हिम्मत की भी करते हो, कभी नाज नखरे की करते हो और कभी खिटपिट की करते हो। आज इस वर्ष के सीजन का संपन्न है, समाप्ति नहीं कहेंगे, संपन्न हो रहा है, इसलिए रिजल्ट सुना रहे हैं। तो अभी क्या करना है? चेक करो कि निश्चय के फाउंडेशन के चारों ओर मजबूत है या चारों में से कोई भी बात में मजबूत होने की बजाय बातों के कारण मजबूर है।
यह चेक करो। अभी फिर तपस्या करनी है ना? पहले भी सुनाया कि प्यार का सबूत देना है और प्यार का सबूत है समान बनना। और दूसरी बात क्या करनी है? यह वर्ष का होमवर्क दे रहे हैं। एक वर्क तो सुना, दूसरी बात अपने चारों ओर के फाउंडेशन को पक्का करो। एक भी बात में कमजोरी नहीं तो तभी माला के मणके बन पूज्य आत्मा व राज्य अधिकारी आत्मा बनेंगे, क्योंकि ब्राह्मण सो देवता बनना है, सिवाय ब्राह्मण के देवता नहीं बन सकते हैं। ब्राह्मणों से निभाना अर्थात दैवीय राज्य के अधिकारी बनना, तो परिवार से निभाना पड़ेगा। हलचल काय समाप्त करना पड़ेगा, तब निश्चय और विजय दोनों की समानता हो जाएगी। यह अंतर मिटाने का महामंत्र है। चारों ओर मजबूत होना, 4 ही निश्चय की परसेंटेज समान बनाना है। समझा? होमवर्क स्पष्ट हुआ ना? अच्छे स्टूडेंट होना, या कहेंगे कि अपने सेंटर के होम में गए, प्रवृत्ति के होम में गए तो होम में ही होमवर्क रख कर आए, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। होशियार स्टूडेंट की निशानी क्या होती है? होमवर्क में भी नंबर 1, तो प्रैक्टिकल पढ़ाई में भी नंबर 1, क्योंकि मार्क्स जमा होती है। अच्छा, और क्या रिजल्ट देखी? वर्तमान समय बच्चों की 2 होशियारी देखी। अपनी होशियारी तो जानते होंगे ना। पहली होशियारी क्या देखी? स्व को देखना और पर को देखना। स्वदर्शन चक्रधारी बनना या परदर्शन चक्रधारी बनना, 2 बातें हैं ना। मेजॉरिटी किस में होशियार है? बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि कई बच्चों की नज़दीक की नज़र बहुत तेज हो रही है और कई बच्चों की फिर दूर की नज़र बहुत तेज हो रही है। लेकिन मेजॉरिटी की दूर की नज़र तेज है, नज़दीक की नज़र कुछ ढीली है। देखना चाहते हैं लेकिन स्पष्ट देख नहीं पाते हैं, और फिर होशियारी क्या करते हैं? कोई भी बात होगी तो अपने को सेफ रखने के लिए दूसरों की बात बड़ी करके स्पष्ट सुनाएंगे, अपनी बड़ी बात को छोटा करेंगे और दूसरे की छोटी बात को बड़ा करेंगे। यह होशियारी मेजॉरिटी की देखी। दूसरी होशियारी क्या देखी? आजकल एक विशेष भाषा बहुत यूज़ करते हैं कि हमसे असत्य देखा नहीं जाता, असत्य सुना नहीं जाता, इसलिए असत्य को देख झूठ को सुन करके अंदर में जोश आ जाता है। तो यह भाषा राइट है? अगर यह असत्य है और आपको असत्य को देख जोश आता है, तो जोश सत्य है या असत्य है? जोश भी तो असत्य है ना। हम यह करके दिखाएंगे। यह चैलेंज करना राइट है। यह सदैव याद रखो कि सत्यता की निशानी क्या है। जो स्वयं सत्यता पर है और असत्य को खत्म करना चाहता है, लक्ष्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन असत्यता को खत्म करने के लिए अपने में भी सत्यता की शक्ति चाहिए। आवेशता या जोश, यह सत्यता की निशानी है। सत्यता में जोश आएगा तो अगर झूठ को देख करके मुझे गुस्सा आता है तो राइट है। कोई आग लगाएगा तो सेक नहीं आएगा कि सेक प्रूफ हो सकते हैं। अगर हमें नॉलेज है कि यह असत्यता की आग है और आग का सेक होता है, तो पहले अपने को सेफ करेंगे ना कि सेक में थोड़ा सा जल भी जाए तो चलेगा, हर्जा नहीं। तो सदैव यह याद रखो कि सत्यता की निशानी है सभ्यता। अगर आप सच्चे हो, सत्यता की शक्ति आप में है, तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ेंगे। सत्यता को सिद्ध करो, लेकिन सभ्यता पूर्ण। अगर सभ्यता को छोड़कर असभ्यता में आ करके सत्य को सिद्ध करना चाहते हो,
तो वह सत्य सिद्ध नहीं होगा। आप सत्य को सिद्ध करना चाहते हो, लेकिन सभ्यता को छोड़ करके अगर सत्यता को सिद्ध करेंगे तो जिद्द हो जाएगा। सिद्ध नहीं, असभ्यता की निशानी है जिद्द और सभ्यता की निशानी है निर्माण। सत्यता को सिद्ध करने वाला सदैव स्वयं निर्माण होकर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करेगा। समझा दूसरी होशियारी? ऐसे होशियार नहीं बनना। तो यह भी होमवर्क है कि ऐसे होशियारी को छोड़कर निर्माण बनो। बिल्कुल निर्माण। मैं राइट हूँ, यह रॉन्ग है, यह निर्माणता नहीं है। दुनिया वाले भी कहते हैं कि सत्य को अगर कोई सिद्ध करता है तो कुछ न कुछ समाया हुआ है। कई बच्चों की भाषा हो गई है, मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ, 100% सत्य बोलता हूँ, लेकिन सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सत्य ऐसा सूर्य है जो छिप नहीं सकता। चाहे कितनी भी दीवारें कोई आगे लाए, लेकिन सत्यता का प्रकाश कभी छिप नहीं सकता। सच्चा आदमी कभी अपने को यह नहीं कहेगा कि मैं सच्चा हूँ। दूसरा कहे कि आप सच्चे हो और भी हंसी की बात सुनाए। सुनने का इंटरेस्ट अच्छा है, करने का भी है ना। अव्यक्तवाणी की डेट है 15 अप्रैल 1992। अगला टॉपिक है अकल्याण की सीन में भी कल्याण दिखाई दे। बाप में निश्चय है कि वही कल पहले वाला बाप फिर से आकर मिला है। ऐसे ही अपने में भी इतना निश्चय है कि हम भी वही कल पहले वाले बाप के साथ पार्ट बजाने वाली विशेष आत्माएं हैं। या बाप में निश्चय ज्यादा है, अपने में कम है? अच्छा, ड्रामा में जो भी होता है उसमें भी पक्का निश्चय है। जो ड्रामा में होता है वह कल्याणकारी युग के कारण सब कल्याणकारी है, या कुछ अकल्याण भी हो जाता है। कोई मरता है तो उसमें कल्याण है, वो मर रहा है और आप कल्याण कहेंगे, कल्याण है। बिजनेस में नुकसान हो गया, यह कल्याण हुआ, तो नुकसान भी कल्याणकारी है। ज्ञान के पहले जो बातें कभी आपके पास नहीं आई, ज्ञान के बाद आई, तो उसमें कल्याण है। माया नीचे ऊपर कर रही है, कल्याण है। इसमें क्या कल्याण है? माया आपको अनुभवी बनाती है। अच्छा, तो ड्रामा में भी इतना ही अटल निश्चय हो, चाहे देखने में अच्छी बात न भी हो, लेकिन उसमें भी गुप्त अच्छाई क्या भरी हुई है वो परखना चाहिए। जैसे कई चीज़ें होती है, उनका बाहर से कवर अच्छा नहीं होता है, लेकिन अंदर बहुत अच्छी चीज़ होती है। बाहर से देखेंगे तो लगेगा पता नहीं क्या है, लेकिन पहचान कर उसे खोलकर अंदर देखेंगे तो बढ़िया चीज़ निकल आएगी। तो ड्रामा की हर बात को परखने की बुद्धि चाहिए। निश्चय की पहचान ऐसे समय पर आती है, परिस्थिति सामने आवे और परिस्थिति के समय निश्चय की स्थिति, तब कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। तो तीनों में पक्का निश्चय चाहिए, बाप में, अपने आप में और ड्रामा में। दर्द में तड़प रहे हो और कहेंगे वाह ड्रामा वाह, उस समय चिल्लाएंगे या वाह वाह करेंगे? हाय बाबा बचाओ, यह नहीं कहेंगे। जब निश्चय है
तो निश्चय का अर्थ ही है संशय का नाम निशान न हो। कुछ भी हो जाए, लेकिन अटल अचल निश्चय बुद्धि कोई भी परिस्थिति हलचल में नहीं ला सकती, क्योंकि हलचल में आना अर्थात कमजोर होना। कोई भी चीज ज्यादा हलचल में आ जाए, हिलती रहे तो टूटेगी ना। तो संकल्प में भी हलचल नहीं। ऐसे अटल अचल आत्माएं अटल राज्य के अधिकारी बनती है। सत्युग त्रेता में अटल राज्य है। कोई उस राज्य को टाल नहीं सकता। कोई और राजा लड़ाई करके राज्य छीन ले, यह हो ही नहीं सकता। इसलिए यह अविनाशी अटल राज्य गाया हुआ है। अनेक जन्म यह अटल अखंड राज्य करते हो, लेकिन कौन अधिकारी बनता? जो यहाँ संगम पर अचल अखंड रहते हैं, खंडित नहीं होते। आत्म निश्चय है, कल निश्चय डगमग हो जाए, उसको कहते हैं खंडित। तो खंडित चीज कभी पूज्य नहीं होती। अगर मूर्ति भी कभी खंडित हो जाए तो पूजा नहीं होगी। म्यूजियम में भले रखे, लेकिन पूजा नहीं होगी। तो अखंड निश्चय बुद्धि आत्माएं, ऐसे निश्चय बुद्धि सदा ही विजय की खुशी में रहते हैं। उनके अंदर सदा खुशी के बाजे बजते रहते हैं। आज की दुनिया में भी जब विजय होती है तो बाजे बजते हैं ना। तो ऐसे सदा निश्चय बुद्धि आत्मा के मन में सदा खुशी के बाजे गाजे बजते रहते हैं। बार बार बजाने नहीं पड़ते, ऑटोमेटिक बजते रहते हैं। ऐसे अनुभव करते हो? या कभी बाजे गाजे बंद हो जाते हैं? भक्ति में कहते हैं अनहद गीत जिसकी हद नहीं होती, ऑटोमेटिक बजता रहे। तो अनहद गीत बजते रहे। डबल विदेशियों के पास ऑटोमेटिक गीत बजते हैं, सदा बजते हैं या कभी कभी? सदा बजते हैं। सबसे बड़े ते बड़ा खजाना खुशी का अभी मिलता है। संभालना आता है ना? संभाल करने की विधि है सदा बाप को साथ रखना। अगर बाप सदा साथ है तो बाप का साथ ही बड़े ते बड़ा सेफ्टी का साधन है। तो खजाना सेफ रखना आता है या माया चोरी करके जाती है? छिप छिप कर आती तो नहीं है। वो भी चतुर है, आने में वो भी कम नहीं है। लेकिन बाप का साथ माया को भगाने वाला है। तो आप कौन सी आत्माएं हो? निश्चय बुद्धि विजयी आत्माएं हो। सदा विजय का तिलक मस्तक पर लगा हुआ है, जिस तिलक को कोई मिटा नहीं सकता। अविनाशी तिलक है ना? या माया का हाथ आ जाता है तो मिट जाता है? अच्छा, सभी महान आत्माएं हो ना? कहाँ के भी हो, लेकिन इस समय तो सभी मधुबन निवासी हो। मधुबन कहने से खुशी होती है ना? क्यों? मधुबन कहने से मधुबन का बाबा याद आता है, इसलिए मधुबन निवासी बनना पसंद करते हो। सब चाहते हो ना यही रह जाए। वो भी दिन आ जाएंगे, खटिया नहीं मिलेगी, तकिया नहीं मिलेगा, फिर नींद कैसे आएगी? तैयार हो ऐसे सोने के लिए? अपनी बाह को ही तकिया बनाना पड़ेगा, पत्थर पर सोना पड़ेगा। कितने दिन सोएंगे? अभ्यास सब होना चाहिए। अगर साधन मिलता है तो भले सोओ, लेकिन नहीं मिले तो नींद नहीं आवे, ऐसा अभ्यास नहीं हो। अभी तो किसी को खटिया चाहिए, किसी को अलग कमरा चाहिए।
इसलिए ज़्यादा नहीं मंगाते। अगर सभी पट पर सो तो कितने आ सकते हैं? डबल संख्या हो सकती है ना। फिर कोई नहीं कहेगा टांग में दर्द है, कमर में दर्द है, बैठ नहीं सकती हूँ। क्या भी मिले, खाना मिले, नहीं मिले, तैयार हो, वो भी पेपर आएगा। डबल विदेशी पट में सो सकेंगे? इतने पक्के होने चाहिए। अगर बिस्तरा मिला तो भी अच्छा, नहीं मिला तो भी अच्छा। हाय हाय नहीं करेंगे। सहन करने में माताएं होशियार होती है। पांडव भी होशियार है। जब इतना साथ होगा तो संगठन की खुशी सब कुछ भुला देती है। तो निश्चय है ना, ब्राह्मण जीवन अर्थात मौज ही मौज। उठे तो भी मौज में, सोए तो भी मौज में। अव्यक्तवाणी की डेट है 13 अक्टूबर 1992। ओम शांति।